चैप्टर का नाम क्या है? विच इज योर चैप्टर नंबर 6। क्या इसके अंदर कुछ नया होने वाला है जो हमने रिटायरमेंट में सीखा? नहीं। ऑब्वियसली जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है उसको क्या क्या मिलता है बताइए? उसको कैपिटल मिलेगा, जी हाँ। सेकंड, क्या उसको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिलेगा? आंसर इज यस। तीसरा, उसको क्या मिलना चाहिए? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, आईएफआर, जो भी टाइप का रिजर्व्स है वो भी उसको मिलेगा जैसे रिटायरिंग पार्टनर को मिलता था। और जैसे हम रिटायरिंग पार्टनर में कैलकुलेट करते थे एग्जैक्टली सेम हमें यहाँ पे भी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ तक कोई इशू है? नहीं। फिर अब रिटायरिंग पार्टनर का एक्स्ट्रा क्या मिलेगा? गुडविल मिलेगी। और गुडविल की भी एंट्री क्या होगी बताइए? गेनिंग टू सैक्रिफाइस, सेम जो हमने रिटायरमेंट में किया था, एग्जैक्ट सेम है। नया क्या है सर इसमें? एक चीज है जो रह गया है, बताइए क्या? जब जनरली हमने रिटायरमेंट में ये पढ़ा था कि जब पार्टनर रिटायर होता है वो 1 अप्रैल या ईयर एंड या अगले साल की शुरुआत में होता है। बट डेथ तो ऐसा नहीं होता है ना कि नहीं नहीं पहली तारीख को ही मरूंगा। डेथ तो कभी भी हो सकती है। तो जब साल के बीच में डेथ होती है तो उसको क्या मिलेगा? उसको प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर टिल हिज डेथ, राइट? तो ये एक एक्स्ट्रा चीज है जो उसको मिलती है, दैट इज प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर टिल हिज डेथ। कैच इज क्लियर, राइट? तो ये है पूरा फर्स्ट पार्ट जो हम निकालेंगे। सेकेंड पार्ट क्या है जो इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं? दैट इज रीपेमेंट। जब हम उसको रीपेमेंट करेंगे तो उसके अंदर हमने ऑलरेडी रिटायरमेंट में भी सीखा था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का रीपेमेंट कैसे होगा वो हम यहाँ पे एक लेजर बनाएंगे और उससे हम सीखेंगे कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रीपेमेंट कैसे होता है। तो ये चैप्टर में इतना ही है। इज दैट क्लियर? राइट। चलिए अब हम पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस करंट ईयर का कैसे निकालेंगे। कौन से प्रॉफिट की बात कर रहा हूं? जो कि है करंट ईयर का। दो तरीका है निकालने का। एक है आपने एक्चुअल क्या बनाई है बताइए? बैलेंस शीट टिल द डेथ ऑफ द पार्टनर। इज दैट क्लियर? तो आपने अगर एक्चुअल बैलेंस शीट बनाई है तो बहुत सिंपल है। आप क्या करोगे बताइए? जो प्रॉफिट है करंट ईयर का वो तीनों पार्टनर में बांट दोगे। जैसे सी की डेथ हुई है और दो पार्टनर है ए और बी, तीन पार्टनर में सी की डेथ हो गई है तो एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट टू, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस व्हाट? अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट और तीसरा क्या हो जाएगा बताइए? टू सी कैपिटल अकाउंट। कोई डाउट? समझ आया? सेम जो रिटायरमेंट में हमने अभी जस्ट नाउ किया था जब ड्यूरिंग द ईयर रिटायरमेंट हो। पर अगर हम क्या करते हैं एस्टिमेट, सर कैसे पता चलेगा एस्टिमेट क्या है? अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली नहीं कहता है कि हमने बैलेंस शीट बनाई है तब तक इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? एस्टिमेट। एस्टिमेट करने के दो तरीके, एक बेस्ड ऑन और एक बेस्ड ऑन सेल्स। अगर बेस्ड ऑन प्रॉफिट है इसका मतलब क्या, कैसे निकालेंगे बताइए? अगर जो भी हमारा प्रॉफिट आया उसको मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? नंबर ऑफ मंथ्स टिल हिज डेथ। फॉर एग्जांपल जो सी है वो उसकी डेथ हुई है 1 जुलाई को, तो कितने महीने रहा इस साल का? सिर्फ 3 महीने, अप्रैल मई और जून। तो ऐसे में क्या लिखेंगे? प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ मंथ्स दैट इज 3 मंथ्स डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे? 12 इंटू डीपीएस। डीपीएस क्या होता है? डेथ पार्टनर्स शेयर। फॉर एग्जाम्पल तीनों इक्वल हो तो सी का शेयर कितना हो जाएगा?
ओके गाइस, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, इधर इधर। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्या लिखा हुआ है, दीपक राम एंड सौरभ, अगेन हम वही निकालने वाले, गेनिंग एज वेल एज सैक्रिफाइस। दीपक राम सौरभ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1/2, 2/5, 1/10 है, तो 5:4:1। ये क्या रेशियो है, दीपक का, राम का और सौरभ का। फिर आगे क्या दिया हुआ है, फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनरशिप सौरभ डाइस। अगर सौरभ मर गया और कुछ भी मेंशन नहीं है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा डी और आर के बीच में, 5:4। इज दैट क्लियर? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जो क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर। शिव है, मोहन है और हरि है, क्या रेशियो इनके बीच में, 5, 5 और 4। मोहन डाइड, मोहन मर गया, एंड उसके बाद क्या हुआ, हिज शेयर विल बी टेकन बाय शिव एंड हरि, क्या रेशियो में, इक्वली। इज दैट क्लियर? तो चलिए निकालते हैं। तो शिव का पुराना रेशियो कितना था बताइए, 5/14, प्लस उसको मोहन का शेयर मिल रहा है विच इज 5/14। क्या पूरा मिल रहा है मोहन का 5/14, उसका सिर्फ आधा मिल रहा है। तो अब शिव का नया शेयर कितना हो जाएगा बताइए, इफ इट इज 28, कॉमन ले ले, तो दैट इज 10 + 5, तो कितना हो जाएगा शिव का, 15/28। क्या चीज क्लियर? अब एच का निकालते हैं, एच का पुराना शेयर कितना था, 4/14, और उसको भी कितना मिल रहा है बताइए, 5/14 का आधा। तो अगेन कॉमन 28, 8 + 5, ये कितना हो जाएगा बताइए, तो न्यू रेशियो कितना हो जाएगा बताइए, 15:13। क्या ये चीज समझ आ गया, क्या ये क्लियर? राइट। नेक्स्ट क्या क्या दिया हुआ है, PQR शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ व्हाट, 5:4:1, एंड P डाइड, कुछ भी आगे मेंशन नहीं किया। इज दैट क्लियर? तो ये मर गया तो नया रेशियो क्या हो जाएगा बताइए, 4:1। इज दैट क्लियर? इजी। चलो क्वेश्चन नंबर 5, WXYZ are partners sharing profit and loss in the ratio of this. Y died and decided to share the profit and loss equally in the future. Calculate what? Gaining ratio. Again easy है, gaining ratio निकालेंगे कैसे बताइए, it is new ratio minus old ratio. तो बताइए पहले न्यू रेशियो क्या है, WXYZ, कौन मर गया, Y, तो न्यू रेशियो क्या है, इक्वली, दैट इज 1, 1 एंड 1। ओल्ड रेशियो क्या था बताइए, 2:1:2:1, 2:1:2:1। इनका कॉमन है 3 और इसका कॉमन कितना है 6। अच्छा अगर मुझे बेस सेम करूँ तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, सिंपल है ना, इसको 3 × 2 करूँ तो बेस कितना हो गया 6, तो सबको मल्टीप्लाई बाय 2 करूँ तो ये कितना हो जाएगा 2, 2 और 2। अगर मैं इस तरह से करूँ तो मैं डायरेक्टली प्लस माइनस कर सकता हूँ, मुझे करने की जरूरत नहीं कुछ भी एलसीएम, क्योंकि दोनों का अगर बेस सेम हो तो W कुछ भी गेन या सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, X भी कुछ नहीं कर रहा है, ऑब्वियसली Y, सॉरी 1 कर रहा है, माय बैड, 1/6, Y जो है कितना जाने दे रहा है 2/6, और ये कितना उसको मिल रहा है 1/6। तो गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा बताइए, 1:1। क्या ये फर्स्ट पार्ट क्लियर? सेकेंड पार्ट, ABC आर पार्टनर्स। फर्स्ट पार्ट में कोई डाउट? ये सब इजी है यार, करके थक गए होंगे। ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ व्हाट, C died, 8x 4/9 of C share and balance is taken by B. Calculate new profit sharing ratio and gaining ratio. चलो तुम निकालो ये। ओके, ABC आर पार्टनर्स, C died, C का कितना शेयर होगा, ऑब्वियसली C का शेयर है 2/9, 8x 4/9 ऑफ C शेयर्स, ठीक है, तो A का पुराना शेयर कितना था बताइए, 4/9, C का उसको मिला 2/9, पर 2/9 पूरा मिला या उसका कितना मिला 2/9 का, इसने लिखा है ना 8x 4/9 ऑफ C शेयर्स, तो 2/9 का कितना मिला उसको 4/9। तो फिर B को कितना मिला होगा, B का पुराना शेयर था 3/9,
प्लस उसको 2/9 का कितना मिला होगा बताइए, 5/9। क्यों 5/9? क्योंकि 4/9 किसने ले लिया है, ए ने। तो फिर सी कितना लेगा बताइए, 5/9। सो इट विल बी 4/9 प्लस 8/81. Taking 81 as common, this will be 36 plus 8. This will become what? 44 upon 81. Then this will be 3/9 plus 10/81, taking common as 81. 27 plus 10, 37/81. तो न्यू रेशियो क्या आ गया, 44:37। ये कुछ ठीक था, बाकी अभी तक कोई भी क्वेश्चन इतने कुछ खास नहीं थे। क्या चीज़ क्लियर, समझ आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7। PRS are partners sharing profit and loss in the ratio of 4:3:1. It provides that the partnership deed that on the death of any partner, his share of goodwill is to be valued at. तो अब हम नया क्या पार्ट करने वाले बताइए, गुडविल। Is that clear? So it is provided that the partnership deed that on the death of any partner, his share of goodwill is to be valued at 1/2 of the net profit credited to his account for the last 4 completed years. तो पिछले 4 साल का जो प्रॉफिट है उसका आधा फर्म का क्या हो जाएगा बताइए, गुडविल। क्या चीज क्लियर? पिछले 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, हाँ। पहले साल का कितना है 120, फिर कितना है 80, तो कितना हो जाएगा बताइए 2 लाख, फिर 40 मतलब 2,40,000, फिर 80 मतलब टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, सॉरी टोटल प्रॉफिट नहीं, टोटल गुडविल कितनी हो गई बताइए, 3,20,000 इंटू 1/2, क्योंकि कल ही कितना लिखा हुआ है, हाफ। एवरेज लिखा ही नहीं है ब्रो, नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। यहाँ कहीं पे भी एवरेज प्रॉफिट लिखा ही नहीं है। अगर एवरेज लिखा होता तो मैं 3,20,000 को किससे डिवाइड करता, 4 से। तो ये गुडविल कितना हो गया बताइए, 1,60,000। पर क्या मुझे गुडविल चाहिए, नहीं। कितना अमाउंट आर के फॉर्म में रिस्पेक्ट करना है। तो चलिए पहले एक बार देख लेते हैं कि आर का शेयर कितना है, 3/8। तो 1,60,000 इंटू सीधा क्या करोगे 3/8, तो आर का शेयर कितना हो गया 60,000। अब हम इसकी क्या पास करनी है बताइए, याद है ना जर्नल एंट्री क्या होती है, इट इज गेनिंग टू, क्या न्यू रेशियो दिया हुआ है, नहीं। तो इतना तो क्लियर है कि आर तो सैक्रिफाइस कर रहा है, तो आर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में कितना लिख दूंगा बताइए, और लेंगे किससे बताइए, पीस कैपिटल अकाउंट और एस कैपिटल अकाउंट। क्या रेशियो में, इफ नथिंग इज मेंशन देन ओल्ड रेशियो बिकम्स योर गेनिंग रेशियो। तो 4:1, क्या रेशियो में लेंगे 4:1। तो ये हो जाएगा 48,000 और ये हो जाएगा 12,000। क्या ये एंट्री समझ आ गई, कोई डाउट, क्लियर, ग्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। पी आर आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। कौन मर गया बताइए, पी। अब पी मरने के बाद अब क्या हो गया न्यू रेशियो, क्यू एंड आर वाज अग्री टू शेयर इक्वली, मतलब रेशियो होने वाला है चेंज। तो न्यू रेशियो निकाल लेते हैं, पी और आर, पी क्यू और आर। न्यू रेशियो क्या था 1/3, सॉरी कौन मरा है, तो क्यू का 1/3 और आर का 1/3। ओल्ड रेशियो क्या था 3:2:1, सो 3/6, 2/6 एंड 1/6, राइट। अब हम इसे क्या निकालना है बताइए, गेनिंग और सैक्रिफाइस। और उसके बाद हम क्या निकालेंगे, गुडविल एज वेल एज एग्जिस्टिंग गुडविल को क्या करेंगे, अच्छा 1/2 होगा, माय बैड। पी क्यू आर 1/2, 1/2, राइट। ओके, तो सबसे पहली बात गुडविल ऑलरेडी निकाल दी है, कितना दिया गुडविल 60,000। तो हम इसकी क्या एंट्री पास करेंगे बताइए, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। ये तो पूरा सैक्रिफाइस कर रहा है पी, क्यू का कितना हुआ 2/6 माइनस न्यू रेशियो, सॉरी 1/2 माइनस
1/2 माइनस 2/6, 6 कॉमन, इट्स 3। तो क्यू क्या कर रहा है गेन 1/6। क्या मुझे आर का निकालने की जरूरत है? बाय डिफॉल्ट है कि आर कितना गेन करने वाला है 2/6। क्यों सर? क्योंकि पी सैक्रिफाइस कितना कर रहा है, और 1/6 इसको गया तो 2/6 किसको जाएगा? आर को। क्या ये चीज क्लियर? राइट। अब हमें किसके पास करनी है? गुडविल की एंट्री। गुडविल कितनी है बताइए, क्या एंट्री होगी बताइए गुडविल की? गेनिंग टू, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? पी। तो पी इज कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट होगा सर? 60,000 पूरा थोड़ी देंगे, इंटू 3/6, तो कितना हो गया? जो हम किससे लेंगे? आर और क्यू और आर से। सो क्यूज कैपिटल अकाउंट, आर्स कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट होगा? 1:2, दैट इज 10,000 और 20,000। क्या ये चीज क्लियर? ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा है? गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज 30,000। पहले सिचुएशन में दिया गुडविल है ही नहीं एग्जिस्ट में, तो ठीक है मत करो। पर अगर एग्जिस्टिंग गुडविल है तो हमेशा हम क्या करेंगे? राइट ऑफ। और किसके बीच में करेंगे? एग्जिस्टिंग पार्टनर, क्या रेशियो में? ओल्ड रेशियो। एग्जिस्टिंग मतलब तीनों पार्टनर के बीच में, पी क्यू और आर। तो राइट ऑफ करना है, तो गुडविल को हम क्या लिखेंगे बताइए? क्रेडिट में कितना अमाउंट का गुडविल राइट ऑफ करना है? 30,000। जो किसके बीच में होगा बताइए? पी इज कैपिटल अकाउंट, क्यू इज कैपिटल अकाउंट, और क्या रेशियो में होगा? 3:2:1। तो 15,000, 10,000 और 5,000। क्या ये चीज क्लियर? क्या ये समझ आ गया? इजी? कुछ है ही नहीं अभी तक, तो हमने कुछ नया किया ही नहीं है। चलो ये वाला तुम ट्राई करो। ओके गाइस, इसके अंदर हमें खाली क्या निकालना है? रियाज शेयर। ओके, क्या दिया हुआ है? क्या क्या बेसिस पे निकालना है बताइए? प्रोपोर्शनेट टू द प्रॉफिट ऑफ 2022। 2022 का प्रॉफिट कितना था बताइए? पर क्या? ओके, देर वॉज अ बैड डेप्ट ऑफ 2000 विच हैज टू बी एडजस्टेड। तो उसमें से 2000 क्या करेंगे? बैड डेप्ट माइनस, तो कितना हो जाएगा प्रॉफिट? 12,000। कब भर गई? अरे मतलब रिया भरी 30 जून को, तो ऑटोमेटिकली कितना खराब लगता है बोलने में भी। 30 जून को डेथ हुआ तो कितने महीने का लूंगा बताइए? 3/12 प्लस बुल्ला बट डेथ पार्टनर्स शेयर। तो रिया का शेयर कितना है बताइए? 2/6। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? हाँ, 1,000। क्या चीज क्लियर? इजी क्वेश्चन था। चलिए अगला। चलिए इसके अंदर जर्नल एंट्री पास करनी है। ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में क्या नया है? अनिल, सुनील और हरी क्या रेशियो था? इक्वली 1 1 और 1। और 31 दिसंबर मतलब कितने महीने बाद? 9 महीने बाद। इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप नीड्स अकाउंट्स वर प्रिपेयर्ड फॉर द पीरियड एंडेड 31 दिसंबर। मतलब बैलेंस शीट बनी हुई है टिल 31 दिसंबर। तो जो भी वो 9 महीने का प्रॉफिट होगा वो तीनों पार्टनर्स को बांटेंगे, क्या रेशियो में? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या दिया हुआ है? कुछ भी नहीं दिया है, तो ऑब्वियसली इक्वली। प्रॉफिट कितना डिटरमाइन हुआ है बताइए? 6 लाख। तो ये जो 6 लाख है हम लोग किसको बांटेंगे बताइए? ए, एस और एच को, क्या रेशियो में? ओल्ड रेशियो। क्या है सबको समझ आया? तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी बताइए? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना अमाउंट होगा? 6 लाख। टू एस कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू एच कैपिटल अकाउंट, और रेशियो होगा कुछ भी मेंशन नहीं है तो। इज दैट क्लियर? समझ आया ये चीज? ग्रेट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। ABCR partner sharing profit and loss in the ratio of what? 2:2:1। और 25 फरवरी 2019। देखो यहाँ पे जब डेथ हुआ है तो फिर हम नंबर ऑफ मंथ्स नहीं लेंगे, नंबर ऑफ डेज लेंगे। उसका रीजन क्या है? क्योंकि 25 फरवरी है।
तो 25वीं तारीख है, तो फिर ऑटोमेटिकली हमें क्या लेना पड़ेगा, नंबर ऑफ डेज, राइट। तो नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना भी इजी है, कुछ खास तो है नहीं। मार्च के 31 डेज हटा दो और फेब्रुवरी के 3 दिन हटा दो, क्योंकि फेब्रुवरी में 28 डेज होते हैं, आई पता है ना। तो कितने दिन जिया फिर वो, 365 डेज में से 31 प्लस 3 डेज नहीं जिया, मतलब 34 डेज माइनस करूँ, तो फिर 365 में से अगर आप 34 माइनस करो, ब्रो 2090 लीप ईयर होता ही नहीं है। हाँ लीप ईयर हुआ तो फिर 366 लेना पड़ेगा। तो फिर 34 डेज अगर तो माइनस करो 365 से, विच कम्स अराउंड 331 डेज। क्या चीज क्लियर। तो 331 डेज वो इस साल जिया है, और उसके हिसाब से हमें निकालना होगा। मैं बहुत बेरहम साउंड कर रहा हूँ। बी डाइड एंड बी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ दिस डेट वाज कैलकुलेटेड एज हाउ मच। अरे मतलब यहाँ निकालने की जरूरत थी, क्यों नहीं निकालने की जरूरत थी, क्योंकि टिल द डेट ऑफ हिज डेथ ऑलरेडी अमाउंट कैलकुलेट करके दिया हुआ है। मेरा सवाल है कि ये पैसा जो है वो क्या लिखेंगे, P&L सस्पेंस लिखेंगे या गेनिंग टू सैक्रिफाइस। चेक करो क्या उसके जाने के बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज दिया हुआ है। तो रेशियो वैसे ही रहने वाला है 2:2। तो एंट्री क्या हो जाएगी बताइए, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू व्हाट, 20, कितना अमाउंट होगा 5,000 एज वेल एज 5,000। इज दैट क्लियर, समझ आया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, चलो ट्राई करो। चलिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, राम मनु हरी आर पार्टनर्स, हरी मर गया 30 जून को। हरी का शेयर, हरी 3 महीने रहा। His share of profit from the closure of last accounting year till the date of his death was calculated on the basis of average profit of average 3 completed financial year of profit before his death। तो इसका प्रॉफिट कैसे निकाला है बताइए, एवरेज प्रॉफिट लेना है कितने साल का, पिछले 3 साल। प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 years इज गिवन 1,10,000, 1,20,000 एंड 1,30,000। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 3,60,000, जिसको मैं डिवाइड बाय कितना करूंगा 3। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 1,20,000। अब आगे क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट हरी शेयर, हरी का कुछ अमाउंट दिया हुआ है। तो हरी का शेयर कितना हो जाएगा बताइए, 1,20,000 इंटू 1/3 इंटू हाउ मेनी मंथ्स, 3/12। भूलना मत वो चीज, 10,000 आएगा मेरे हिसाब से, है ना, 10,000 है ना, राइट। दैट इज हरीज प्रॉफिट। पास द जर्नल एंट्री कुछ मेंशन किया हुआ है, तो फिर क्या एंट्री हो जाएगी बताइए, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हरीज कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट हो जाएगा 10,000 एज वेल एज 10,000। इजी। चलिए आखिरी क्वेश्चन, लास्ट है, मैंने कहा ना 13 एंड 14। फोर्टीन में XYZ क्या रेशियो था इनका, 3:1। वाई डाइड और मतलब कितने महीने के लिए रहा, 3 months। प्रॉफिट फ्रॉम 1st April टिल 30th June वॉज 3,60,000। तो कितना अमाउंट था बताइए प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना था, मतलब 3 महीने का इन्होंने प्रॉफिट निकाला। एंड X and Z डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ व्हाट, X और Z का क्या है फ्यूचर प्रॉफिट, 3:2। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। मुझे बताओ ये प्रॉफिट एक्चुअल है या एस्टिमेटेड है। ओके गाइस, इट विल बी एन एस्टिमेटेड, क्यों, क्योंकि ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाया हुआ है, नहीं। तो फिर हम क्या अज्यूम करेंगे, ये प्रॉफिट कौन सा है, एस्टिमेटेड। इज दैट क्लियर। चलो सॉल्व करो।
ओके, क्या आया, एक्स कितना गेन कर रहा है एंड जेड कितना गेन कर रहा है? तुम्हारे भरोसे नहीं रह सकता है। एक्स का न्यू रेशियो है 3/5, ओल्ड रेशियो है 3/6, तो 30 कॉमन, 18 - 15, एक्स गेन कर रहा है 3/30, सो 30 कॉमन 12 - 5। तो गाइस क्या गेनिंग रेशियो इनके बीच में बताइए? 3:7। चलिए एंट्री पास करते हैं, कौन बन गया? वाई, तो 2 वाइज कैपिटल अकाउंट, और डेबिट में क्या लिखेंगे? एक्स कैपिटल अकाउंट एड, अच्छा अमाउंट कितना होगा? तो टोटल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, कैलकुलेट कर लिया ना, 3,60,000। क्या इसमें नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई करूंगा? क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है कि अप टू 30th जून ही है, तो मुझे 3/12 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत, पर डेथ पार्टनर शेयर तो निकालना पड़ेगा, जो कि कितना है? 2/6, 1 लाख, ये 1,20,000। ये लोग क्या रेशियो में करने वाले हैं? 3:7, विच कम्स टू अराउंड 30,000 एंड 84,000। इज दैट क्लियर? Okay guys, done.